भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कुछ ही देर में फिर से इतिहास रचने जा रहा है और एसएसएलवी का लॉन्च होने जा रहा है। एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3, ये इसका तीसरा प्रक्षेपण है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं 5, 4 और 3, लॉन्च कर दिया गया है एसएसएलवी D3। 0 तो भारत का ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तीसरी बार लिफ्ट ऑफ कर चुका है, लॉन्च हो चुका है, प्रक्षेपण हो चुका है और इसके साथ ही लॉन्च होने के बाद करीब 15 मिनट के अंदर ही करीब 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो ऑर्बिट पर इसमें मौजूद सैटेलाइट EOS-08 को स्थापित किया जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन, एक और सफल लॉन्च हुआ है एसएसएलवी D3 का, इसके मायने इसरो के लिए और साथ ही भारत के लिए क्या है? विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए जी बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह का लिफ्ट ऑफ हुआ है साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे एक टेक्स्ट बुक लिफ्ट ऑफ कहा जाता है, उस तरह से एक स्पेशल सफल प्रक्षेपण की ओर हम बढ़ रहे हैं। जहां खास तौर पर बात कर लें तो ये तीसरी और आखिरी डेवलपमेंट फ्लाइट है एसएसएलवी की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। यानी अब हमने वो महारत हासिल कर ली है, ऐसा कहा जा सकता है, जिसमें 100 से 500 किलोग्राम के जो कम वजन के मिनी, नैनो और माइक्रो सैटेलाइट होते हैं उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। ऐसे हमें 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत है और इसके लिए बड़े बड़े रॉकेट का इस्तेमाल अब पुरानी बात हो गई है। अब इसे जो आज प्रक्षेपित हुआ है, तीसरा और आखिरी डेवलपमेंट फ्लाइट है, इसे इसरो के वैज्ञानिक छोटा भीम कहते हैं। आप सोचिए कि किस तरह की इसकी कारगर क्षमता होगी। तीसरी ये, जैसा हम बता रहे हैं कि आखिरी डेवलपमेंट फ्लाइट है। 2022 में पहली फ्लाइट जब हमने इसकी उड़ान भरी थी तो प्रक्षेपण सफल रहा था, लेकिन हम अपने सैटेलाइट को डिजायर्ड ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाए थे। दूसरा जो लॉन्च हुआ था 2022 में, वो बिल्कुल सटीक जिस तरह से सोचा गया था वैसा ही हुआ था, जिससे वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद हुए और आज हम तीसरी और आखिरी डेवलपमेंट फ्लाइट पर जा रहे हैं। इसमें जो सैटेलाइट है, इसमें उपग्रह है जो अमित, वो भी बहुत खास है। पहली बात यह है कि इसमें जो इंफ्रारेड का जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अर्थ का, उसके पैमानों को बदल दिया गया है। टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सॉलिड एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ हमारा सैटेलाइट ऊपर गया है। उसके अलावा जो मैपिंग है, नेविगेशन है, उसको लेकर जो सबसे खास बात इस सैटेलाइट की है, उसमें एक UV डॉसीमीटर लगा गया है जो रेडिएशंस हैं, जो UV रेडिएशंस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसको स्टडी करेगा। और ये जो सेंसर्स अभी इसमें लगाया गया है, ये हमारे गगनयान के क्रू मॉडल के व्यू पोर्ट पर लगाया जाएगा। जो अंतरिक्ष यात्री हमारे भारत के जो गगनयान मिशन गगनयान में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उनको देखते हुए कि किस तरह से UV रेडिएशन जो है वो किस तरह से उसका जो इरेडियंस है वो देखा जाएगा उसमें। और उस जो सेंसर अभी इस सैटेलाइट के जरिए जा रहा है, वो बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक जब मानव को हम भेजेंगे तो किस तरह से रेडिएशंस को वो पहले से भांप सकते हैं। राघवन, एक और अपडेट देते थे, उसकी तस्वीर आ रही है सीधा स्पेस कंट्रोल, जहां पर मिशन कंट्रोल है, वहां से आप देखिए कि जो सेकेंड स्टेज है वो आ चुका है। और सबसे बड़ी खासियत है इस लॉन्च व्हीकल की कि ये 2 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज खत्म हो चुका है, दूसरा स्टेज आ चुका है और दूसरा स्टेज का मतलब होता है कि अब ये बस थोड़ी ही देर में अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाला है, जहां पर ये लॉन्च व्हीकल अपने उपग्रहों को वहां पर स्थापित कर देगा। और साथ ही साथ ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके जरिए भारत छोटे जो सैटेलाइट्स हैं और खास तौर पे जो कमर्शियल जो बिजनेस है वो भारत के लिए, भारत के स्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि बहुत कम लागत लगती है एसएसएलवी को तैयार करने में और साथ ही साथ इसके ज़रिए रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जा रहा है। राघवन, ये जो सैटेलाइट है सिर्फ 175 किलोग्राम इसका वजन है। इसका मतलब साफ है कि करीब 200 किलोग्राम के जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो प्राइवेट कंपनीज के भी जो होते हैं, वो अब इसरो आसानी से इस लॉन्च व्हीकल के जरिए स्थापित कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि क्योंकि ये 2 स्टेज में काम करता है तो उसका खर्चा भी बहुत कम आता है, जो कमर्शियली इसरो के लिए बहुत फायदेमंद है।
जी बिल्कुल, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं स्पेस में, जिसके लिए हमने इसरो के दरवाजे खोले हैं, उनके लिए भी एक बहुत आसान होगा कि वो अब इसमें बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एसएसएलवी की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है अगर हम बाकी वजनी रॉकेट्स जिसमें 2 टन और 3 टन के सैटेलाइट्स हम अब तक ले जाते रहे हैं, और उसी से हमने छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया। लेकिन जब से एसएसएलवी का डेवलपमेंट शुरू हुआ है अमित, तब से ये बात बहुत साफ हो गई है कि बहुत कम समय में, बहुत ही कम विंडो में हम ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। और इसरो के वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ऐसे 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स हमें आने वाले दिनों में लॉन्च करने। बिल्कुल राघवन, तो भारत के लिए, भारत के स्पेस सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के एसएसएलवी के तीसरा जो लॉन्च रहा है, प्रक्षेपण रहा है, वो सफल रहा है। और ऐसे में आने वाले वक्त में भारत में जो स्पेस इंडस्ट्री है कमर्शियली और ज्यादा ग्रो करने जा रही है।